हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें एक्सरसाइज 13.3 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 13.4 हमने पिछली वीडियो से शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और आज ये एक्सरसाइज और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी, क्या बोल रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ये कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप। तो आप समझिए ये इस चीज को कि ये कंटेनर है जो कि ऊपर से कैसा है, ओपन है, ठीक है ना, एंड मेड अप ऑफ ए मेटल सीट, और किसी मेटल सीट का बना हुआ है। इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। और कंटेनर की जो शेप है वो कैसी शेप है, एक फ्रस्टम के जैसी शेप है, जिसकी हाइट कितनी बताइए भाई, 16 सेंटीमीटर बताइए। और आगे बोल रहा है विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड। तो लोअर एंड की जो रेडियस है वो आपकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और अपर एंड की कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए रेडियस से हमें पता लग रहा है लोअर एंड की 8 सेंटीमीटर है, यानी कि नीचे का साइज थोड़ा छोटा होगा, भीड़ा होगा, ठीक है ना। और अपर एंड की जो रेडियस है वो आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि ऊपर का हिस्सा जो होगा वो थोड़ा चौड़ा होगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसी शेप का आपको फ्रस्टम बनाना है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन बी कम्प्लीटली फिल विद द कंटेनर। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, उस दूध की कीमत निकालनी है जिसको दूध को कंटेनर में फुल भरा गया है, ठीक है ना। मतलब आपको कॉस्ट निकालनी है कि कितनी कीमत के दूध से कंटेनर फुल भर जाएगा। उसके लिए रेट आपको गिवन है, बोल रहा है एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। मतलब जो कॉस्ट है वो क्या है, 20 रुपीज पर लीटर है। 1 लीटर की कीमत कितनी है, 20 रुपीज है। आगे क्या बोल रहा है भाई, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज टू मेक द कंटेनर। इस कंटेनर को बनाने के लिए जो मेटल सीट यूज हुई है उसकी भी आपको कॉस्ट निकालनी है। अगर उसका रेट आपको गिवन है, इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेटल सीट की जो कॉस्ट है वो बताइए है भाई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कॉस्ट, सीट की कॉस्ट कितनी है, 8 रुपए है। तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए एक चीज सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिल्क के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कॉस्ट निकालनी है, किसकी, मिल्क की कॉस्ट निकालनी है। तो उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो कंटेनर है आपका, इसके अंदर दूध आएगा कितना, कितने लीटर दूध आएगा, ये हमें पता करना है। और उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम। क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी चीज के अंदर अगर कोई दूसरी क्वांटिटी डाली जा रही है तो हमेशा वॉल्यूम निकालना है। तो इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है, तो आपको इसको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। ये पता करने के लिए इस कंटेनर में कितना दूध आया, ठीक है। तो देखिए साथ ही उसमें गिवन था कि ऊपर से ओपन है और जिधर से ओपन है उसका रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, और नीचे से क्लोज है और क्लोज साइड का जो रेडियस है वो आपको कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो गिवन डायमेंशन है हमारे पास उनको हम डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं। तो चलिए देख रहे हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है हाइट ऑफ कंटेनर, और कितनी गिवन है भाई, ये 16 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। कंटेनर की जो हाइट है आपको कितनी गिवन है, 16 सेंटीमीटर गिवन है। साथ ही आपको यहाँ पर रेडियाई भी डिफाइन कर रखी है। तो रेडियस ऑफ लोअर एंड, और उसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं, R1 से लिख लेते हैं, क्योंकि 2 रेडियस यहाँ पर आपको गिवन है। तो एक को हम R1 से और दूसरे को R2 से लिख लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको R1 से और किसको R2 से लिखें, ठीक है ना। उसके बाद है रेडियस ऑफ अपर एंड, उसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे भाई, R2 से, और वो आपको कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब मुझे ये पता करना है कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही दूध इसके अंदर आएगा, उतना ही मिल्क इसके अंदर आएगा। तो हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो भाई कंटेनर की शेप कैसी है, कंटेनर की शेप है फ्रस्टम के जैसी, और फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए आपका 1/3 सेम है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। तो 3.14 यूज कर लेते हैं और साथ में इसका डेसिमल पॉइंट हटा करके मैंने अपॉन में 100 भी लिख दिया है, ठीक है। h यानी कि हाइट आपको कितनी गिवन है भाई, 16 गिवन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, R1 आपको गिवन है 8 और इसका क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायर। R2 आपको गिवन है 20, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस R1 आपका 8 और R2 आपका कितना है 20। तो मैंने इसमें R1 R2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 1/3 आपका सेम लिखा हुआ है, 314 अपॉन में 100 भी सेम है, इंटू में 16 को भी सेम लिख रहे हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 400, ठीक है। प्लस यहाँ पर 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा 160। तो पूरा इसको आप एड सब्ट्रैक्ट कर लें तब कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 1/3 आपका एचडीज है, 314 अपॉन में 100 भी एचडीज है, इंटू में कितना है भाई 16 और इन सभी को आप ऐड कर लें। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 400 यहाँ पर था, 64 यहाँ पर था, तो ये हो गया आपका 464 और 160 हो रहे हैं यहाँ पर। तो 160 और ऐड कर देते हैं, कितना बचेगा भाई यहाँ से 4, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 1 कैरी और कितना हो गया है 624 हो गया है, ठीक है। तो कितना आ गया भाई 624। तो देखिए 100 को तो आप कैंसिल मत कीजिए क्योंकि डेसिमल लगाने में आसानी रहेगी। 3 से अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो इससे कर देते हैं। तो 3 से कैंसिल हो रहा है आपका ये वाला नंबर, यहाँ पर 3 2 जा 6, 0 3 8 जा 24, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब बाकी क्या बचा है उनको आप मल्टीप्लाई कर लें और अपोन में आपके पास कितना था भाई 100 था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है एक तो आपका 314, दूसरा बचा हुआ है 16 और तीसरा बचा हुआ है 208। तो इन तीनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इन तीनों नंबरों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आपके पास आएगा यहाँ पर 10,44,992, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। बस इससे ज्यादा इसको कैंसिल मत कीजिए। आप डेसिमल लगाना चाहें तो अभी लगा सकते हैं, वरना अभी हमें कॉस्ट फाइंड करनी है तभी फाइनल सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कंटेनर का क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। लेकिन हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो आपको कीमत गिवन थी वो किस में गिवन थी, लीटर में गिवन थी भाई। तो पहले इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर तो डेसिमल पॉइंट लगा ही देते हैं यहाँ पर। तो देखिए कितनी जीरोज है भाई 1 2 जीरोज है, तो 2 डिजिट छोड़ करके आप डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1044 और 9.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। लेकिन जो हमें दूध की कीमत गिवन थी, रेट गिवन था, वो किस में गिवन था, लीटर में गिवन था। इसलिए हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि 1 लीटर जो होता है हमारा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वलेंट होता है 1 लीटर के। तो आपको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1000 लीटर होगा कितने में भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है। तो सीधी सी बात यह है कि सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास आया था ये 10,449.92, ठीक है। ये सेंटीमीटर में था भाई। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपोन में आप देख सकते हैं 3 जीरोज आ गई, यानी कि डेसिमल पॉइंट आपका 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10.44992 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है भाई, लीटर में कन्वर्ट हो गया है। लीटर में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो हमें रेट गिवन था वो लीटर का गिवन था, ठीक है। तो वो कितना गिवन है आपको, गिवन है वो लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। तो कितनी गिवन है भाई 20 रुपीज गिवन है। 1 लीटर की कीमत कितनी है 20 रुपीज।
हमें फाइंड कितने की करनी है, हमें फाइंड करनी है 10.4492 की लीटर की, ठीक है। तो इसको आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, अगर यहां पर लिखना चाहें तो देखिए हमारे पास 10 पॉइंट था, ये 44 लिखने की बजाय इसको मैं 45 लीटर कर देता हूं, क्योंकि आपको इससे अगला डिजिट 5 से ग्रेटर नजर आ रहा है, तो अगले डिजिट में एक इंक्रीज करके हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 10.45 लीटर बना दिया इसका। तो इसकी कीमत आपको निकालनी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर। तो देखिए कम की गिवन है, ज्यादा की निकालनी है, तो ज्यादा के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा भाई, ठीक है। ज्यादा के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। 1 लीटर की कीमत थी 20 रुपीज, 10.5 की निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका डेसिमल पॉइंट हटा देता हूं मैं, डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा, अपोन में मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। 1 0 से 1 0 आपकी कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर ले, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 5 9 जा 45, तो आपके पास ये आ गया ₹209, ठीक है। तो टोटल जो इसके अंदर दूध भरा जाएगा उसकी कुल कीमत, टोटल वैल्यू कितनी होगी, कितने रुपए में फुल भर जाएगा ये हमारा दूध से, 209 रुपीज के अंदर, ठीक है। मतलब इसके अंदर जितना दूध आएगा उस दूध की कीमत कितनी होगी, उस मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी, वो 209 रुपीज होगी, ठीक है। ये केवल एक पार्ट सोल्व हुआ है हमारा। अभी हमें क्या निकालना है कि जो ये कंटेनर बना हुआ है, जिस मेटल सीट का बना हुआ है, ठीक है, उस मेटल सीट की भी आपको कीमत निकालनी है। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी मेटल सीट यूज हुई है, ठीक है। यानी कि उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया। मैंने आपको क्लियर कराया था जब चैप्टर शुरू कराया तभी, कि कोई दूसरी चीज अगर डाली जा रही है तो वॉल्यूम, और उसी चीज की बात की जा रही है तो सरफेस एरिया। तो जिस मेटल का ये बना है उस मेटल का आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर हम उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं हम सरफेस एरिया। तो एक आंसर तो हमारा आज का है भाई। अब मेटल सीट की बात करनी है कि इसके अंदर कितनी मेटल सीट यूज हुई है और उसकी हमें कीमत निकालनी है, उसका रेट, उसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन सरफेस एरिया निकालने से पहले आप एक बात याद रखें, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि ऊपर से कैसा है, ओपन है, यानी कि ऊपर सीट नहीं लगी है, ऊपर से ओपन है, खुला है ये बिल्कुल। तो सीट कहाँ लगी है भाई, एक तो इसके कर्व फेस पर लगी है और एक कहाँ लगी है, बेस पे। तो कवर्ड सरफेस एरिया यानी कि CS से आपका क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, एक तो वो हो जाएगा, और बेस का एरिया इसमें ऐड होगा, मतलब इसके कहां पर, लोअर एंड का, ठीक है ना। अपर एंड तो कैसा है, ओपन है, वहां पर तो सीट ही नहीं लगी है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, यहां पर लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। तो देख सकते हैं आप सीट मेटल कहां पर यूज हुई है, एक तो कर्व्ड फेस पर, और कर्व्ड फेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा भाई, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों साइडों से ओपन होता, ठीक है ना, दोनों साइडों से ओपन होता तो खाली हम CS से निकालते, क्योंकि कर्व्ड फेस की बात हो रही है बस, ठीक है। लेकिन ये एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, अगर दोनों साइड से क्लोज होता है तो हम TS से निकालते, और ऐसे केस में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा जिसमें एक तरफ से ओपन हो एक तरफ से क्लोज हो, तो उसमें ओपन वाली साइड का हमें एरिया छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपन वाली साइड ये है, और इसके रेडियस को मैंने किससे लिखा है, 20 को किससे लिखा है, R2 से, मतलब R2 वाला पार्ट हम ऐड नहीं करेंगे, केवल इसका ऐड करेंगे। और ये कैसा पार्ट है भाई, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया होता है पाई R²। लेकिन इस रेडियस को, 8 वाली रेडियस को मैंने किससे लिखा है, R1 से लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, R1 लिखूंगा। TSA में आपको याद होगा एक टर्म और आएगी पाई R2², लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रही है वो, क्योंकि ऊपर मेटल सीट नहीं लगी है, ऊपर से कैसा है, ओपन है, क्लियर है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14, तो उसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, अपोन में कितना लिखेंगे, 100। यहाँ पर आपका R1 आपका हो गया 8, और R2 आपका कितना हो गया भाई, 20, ठीक है। L की समस्या आ गई, तो पहले हमें L निकालना पड़ेगा, पहले से ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें L निकाल लेते हैं। तो L के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला था आपका भाई, ये था आपका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H²। भाई L गिवन नहीं है ना, स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो स्लैंट हाइट हमें पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे पहले आप स्लैंट हाइट फाइंड करें, पहले से ध्यान नहीं दिया हमने, अब कोई बात नहीं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल देते हैं। तो क्या होगा आपका, R1 कितना है भाई, R1 आपका है 8, और माइनस में R2 आपका 20, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर,
और h आपका कितना है भाई 16 और इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या होगा स्क्वायर रूट 8 माइनस 20 कितना बचेगा माइनस का 12 बचेगा भाई, ठीक है। और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर 16 का भी क्या होगा भाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सोल्व करेंगे, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा भाई 256 होगा। दोनों को आप जब ऐड करेंगे ना तो आपके पास आएगा यहाँ से 400, कितना आ जाएगा भाई 400 आ जाएगा, ठीक है। और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 होता है। तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। ये फेयर काम ही है, ये इससे भी पहले बल्कि आपको करना चाहिए था, ठीक है ना, पर हमने ध्यान नहीं दिया कि L हमें गिवन है या नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइंड कर लिया हमने साइड में। L की वैल्यू कितनी आ गई 20, यहाँ पर आप 20 रिप्लेस कर लें, प्लस पाई आपकी 3.14 होगी, ठीक है। इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, अपोन में 100 होगा। R1 आपका कितना है भाई 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू 8, 2 बार क्यों लिखा है स्क्वायर था, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा देखिए एक जीरो से एक जीरो तो अभी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा 314 अपोन में 10 इंटू 10 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा भाई 28, और इंटू में कितना बचा है 2, प्लस यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका होगा 314 इंटू 8 8 जा 64, और अपोन में कितना हो गया भाई 100 हो गया है, ठीक है। अब आप इन सभी को कर लें मल्टीप्लाई, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास एक तो 314 यहाँ पर, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 56 आ जाएगा। तो इसको आप फाइनल 56 से कर लें, ठीक है। तो कितना आएगा भाई ये 24 2 कैरी 6 2 कितना हो गया 8, और ये आपका हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पर 20 0 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया 7, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। इनको ऐड कर लें आप, यहाँ पर होगा 4 8 15 1 कैरी 7 और 1, तो ये आ गया आपके पास 17,584, ठीक है। फर्स्ट टर्म का आ गया हमारे पास 17,584, और अपोन में इसके कितना था 10 था, ठीक है। कैंसिल तो ये हो रहा था, लेकिन कैंसिल करते तो फिर डिवाइड करना पड़ता, ठीक है ना, इसलिए हमने 10 की फॉर्म में रख लिया ताकि हम सीधा डेसिमल पॉइंट लगा दें। यहाँ पर भी अपोन में कितना है भाई 100 है, इन दोनों को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 314 को आप मल्टीप्लाई कर लें किससे 64 से, तो क्या होगा भाई 4 4 जा 16 1 कैरी 4 1 जा 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ये आपका 24 2 कैरी, ये हो गया 8, और यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से 6 9 10 0 1 कैरी 9 और 10 0 1 कैरी, और ये आपका हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया 20,096, ठीक है। कितना हो गया भाई 20,096 हो गया। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेकर के ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लेके ऐड कर रहा हूं, तो दोनों का एलसीएम लूंगा 10 का और 100 का, तो मेरे पास एलसीएम आएगा 100। इसके साथ सोल्व करूंगा भाई, एक जीरो तो कैंसिल हो गई लेकिन एक तो बच गई, मतलब 10 बच गया, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व करना आपको आना चाहिए। 17,584 और इसके साथ मैंने जीरो लगा दिए, क्यों लगाइए समझ गए ना। इसके साथ सोल्व करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10 बचेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस इसके साथ सोल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा जो न्यूमिनेटर है वही बचेगा भाई 20096, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास था भाई 17,55840, और इसमें ऐड कर देते हैं हम 20,096 को, तो क्या आएगा यहाँ से 6 9 4 कितना हो गया 13 1 कैरी 9 8 और 1 9, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 5 और 9 1, ठीक है। तो आपके पास हो गया है भाई यहाँ पर 1,95,936, ठीक है। तो इसकी हमें स्केच की अब कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या करेंगे हम। तो देखिए फाइनल हमारे पास क्या आ चुका है भाई, फाइनल आ चुका है यहाँ पर 5936 और अपोन में आपके पास कितना था भाई 100, ठीक है। यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया की जो है सीट मेटल यहाँ पर यूज हुई है, लेकिन हमें उसकी कॉस्ट निकालनी थी, कीमत निकालनी थी, और कॉस्ट के अंदर हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट, ठीक है। 1 की गिवन नहीं है, हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे भाई, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है, ₹8 है, कितनी है भाई 8 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर की कितनी होगी
कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 कम है भाई, कम के लिए क्या होगी, कम ही होगी, और कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 की गिवन थी, पहले हमें 1 की निकालनी पड़ेगी। अगर 1 की गिवन होती तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है ना, तो इसलिए हमें 1 की निकालनी पड़ी। 1 की निकालेंगे, 1 क्या है, 100 से तो कम है, कम के लिए डिवाइड होगा। अब हमें इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कोस्ट ऑफ 95936 अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी निकालेंगे। तो ये ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वहां पर स्पेस कम है, इसलिए यहां पर लिख रहा हूं मैं 8 अपॉन में 100, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1,95,936 अपॉन में 100 से। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई वगैरह कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 हो जाएगा भाई ये। ठीक है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये था हमारे पास 195936, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे भाई, 8 से। तो कितना हो जाएगा, 48, 4 कैरी 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, 2 कैरी 72 और 2 74, 7 कैरी। ठीक है, 5 8 जा 40 और 7 कितना हो गया, 47, 4 कैरी, और ये आपका हो जाएगा 72 और 4 76, 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 15 हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है रिजल्ट। तो चलिए इसको लिख देते हैं 1567 और 488। ठीक है, 488। अब आप डेसिमल पॉइंट लगा देंगे सीधा। तो कितने डिजिट छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगाने हैं, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ करके। तो 1 2 3 4 यानी कि यहां पर आपका डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहां पर लगा देते हैं 156.7488। अब देखिए डेसिमल के बाद केवल हम 2 डिजिट रखते हैं। आप 2 डिजिट के बाद का डिजिट देखें, 2 डिजिट को छोड़ करके डिजिट देखें, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो अगले में 1 इंक्रीज करके लिख देंगे आप। तो देखिए 2 डिजिट छोड़ने के बाद आपको 8 नजर आ रहा है, तो ये 8 लिखने की बजाय आप अगले के अंदर 1 इंक्रीज कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 75 कर देंगे भाई। ठीक है, तो इतने रुपए की सीट मेटल वहां पर यूज होगी, 156.75 रुपीज की। ठीक है, सीट मेटल क्या होगी, यूज होगी। तो इसके अंदर डबल चीजें फाइंड करनी थी, एक तो मिल्क की कॉस्ट फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हमने वॉल्यूम फाइंड किया और जितना रेट गिवन था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन उसमें नई चीज ये थी कि वो लीटर में गिवन था। ठीक है, इसलिए हमें पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि 1 लीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है भाई। ठीक है, दूसरा हमें फाइंड करना था कि भाई इसमें कितनी सीट मेटल यूज हुई है, उसकी कॉस्ट भी आपको फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हमने उसका भी सरफेस एरिया निकाला, और 100 का गिवन था उससे हमने 1 का फाइंड किया, और फिर जो एरिया आया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाए। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई हमारे पास, ₹156। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो भाई नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई, मेटलिक राइट सर्कुलर कोन ऑफ 20 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, एक आपके पास क्या है, सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट यहाँ पर कितनी बताई है भाई, 20 सेंटीमीटर बताई है। साथ ही क्या बोल रहे हैं, हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर एंगल दे दिया है, तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट चेंज होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर वर्टिकल एंगल आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। इज कट इंटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट साइड। ध्यान देते रहना भाई, एक क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर कोन गिवन था, कोन फ्रस्टम गिवन नहीं है, एक सर्कुलर कोन गिवन है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर थी और जिसका वर्टिकल एंगल, ठीक है, वर्टिकल एंगल कितना था, 60 डिग्री था। ये अभी मैं आपको स्केच बनाऊंगा तब बताऊंगा वर्टिकल एंगल कौन सा होता है। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है कि इसको मिडिल में से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब 20 सेंटीमीटर की हाइट थी तो 10 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया भाई, इसको अलग अलग 2 भागों में बांट दिया। ठीक है ना, उसके बाद बोल रहा है बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब बेस के पैरेलल काटा गया है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। तो काटने से जो फ्रस्टम वाला हिस्सा होगा, ठीक है, जैसे ही आप उसको काटोगे तो एक फ्रस्टम बनेगा और एक वापिस से कोन बन जाएगा छोटे साइज का। ठीक है, तो जो फ्रस्टम वाला पार्ट होगा उसको एक किस में कन्वर्ट किया गया है, एक वायर के अंदर कन्वर्ट किया गया है भाई, और उस वायर का डायमीटर कितना है, 1/16 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक से दूसरे में कन्वर्जन किया जा रहा है। तो याद कीजिए पिछली एक्सरसाइज आप पढ़ चुके हैं,
किसी भी एक सॉलिड को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है तो दोनों ही केस में क्या चीज सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कि फ्रस्टम का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि उसी को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, वायर बनाई गई है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो आपको वायर की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले तो थोड़ा स्केच से समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है। तो देखिए इस टाइप से आपके पास एक कोन था, इस टाइप से कोन था भाई, और इस कोन की जो हाइट है टोटल वो आपको कितनी गिवन है, इस कोन की टोटल हाइट आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, ये वाला वर्टिकल एंगल होता है। ठीक है, कोन में ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। तो ये आपको कंप्लीट कितना गिवन है, 60 डिग्री का गिवन है पूरा। ठीक है, मैंने यहां से इसकी हाइट शो कर दी है ये, तो ये कंप्लीट 60 डिग्री का है, तो मुझे केवल ये वाला चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। अभी आपको पता लगेगा कि ये वाला क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हम एक ट्रायंगल पर काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो कंप्लीट था 60 डिग्री, तो आधा कितना होगा भाई, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इस कोन को बीचों बीच काटा जाएगा, तो बीचों बीच मान लीजिए यहां से काट दिया है भाई। ठीक है, तो यहां से काटने के बाद नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो एक फ्रस्टम बच गया, और ये वापिस से एक कोन बचेगा, क्योंकि इसकी एक रेडियस अब भी 0 है। क्लियर है ना, तो आपको क्या करना है, ये जो फ्रस्टम बना है हमें तो इस फ्रस्टम पर फोकस करना है। ठीक है, ये जो फ्रस्टम बना है नीचे, इस पर फोकस करना है, क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि इसी फ्रस्टम को एक वायर में चेंज किया गया है, और वायर का वॉल्यूम जो होगा वो इस फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमें इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है, और किसी भी फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक तो उसकी हाइट, तो हाइट तो हमें यहां से मिल जाएगी, और दूसरा आपको दोनों साइडों का क्या चाहिए, रेडियस। ठीक है, तो हाइट तो कैसे मिल जाएगी भाई, टोटल थी 20, बीचों बीच काटा गया है, तो इसका मतलब ये जो वाला जो पोर्शन होगा ये कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा, और ऊपर जो बच गया वो भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि मिडिल से काटा गया है, तो फ्रस्टम की हाइट हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें रेडियस और फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेडियस है आपका, इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, और इस सिरे का जो रेडियस है इसको मैं बोल रहा हूँ R2। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं O, यहाँ पर बोल देता हूं A, यहाँ पर हो जाएगा आपका B, और ये हो गया C, और यहाँ पर क्या हो गया D। अब देखिए सीधी सी साधारण सी बात है, आपको थीटा गिवन है, एंगल गिवन है, जब भी एंगल गिवन होगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है भाई, जो मैं बोलता हूं ना इसको आप ध्यान से सुना करो, क्योंकि मेन सॉल्यूशन उसी में छुपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे हाइट ऑफ कोन, क्योंकि हाइट ऑफ कोन यहाँ पर आपको गिवन थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन आपको कितनी गिवन है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर गिवन थी। उसके बाद हमें पता लगा कि भाई हाइट ऑफ फ्रस्टम का, ठीक है, हाइट ऑफ फ्रस्टम आपके पास कितनी आ गई, हाइट ऑफ फ्रस्टम आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर, नीचे की पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप रेडियस लेट करेंगे, क्योंकि हमने वहां पर लेट किया है ना R1 R2, तो उसको आप लिख के बताएंगे, लेट रेडियस ऑफ लोअर एंड, रेडियस ऑफ लोअर एंड। ठीक है, निचले हिस्से का रेडियस, तो उसको हमने क्या लेट किया है भाई, R1। ठीक है, और रेडियस ऑफ अपर एंड, रेडियस ऑफ अपर एंड, तो अपर एंड का जो रेडियस है, फ्रस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या हो गया आपका R2। तो ये सभी चीजें हमने लिख के बता दी है। अब हमारा टारगेट है, हमें R1 R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर एंगल गिवन है, तो सीधी सी बात है ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, और ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है, तो इसीलिए हमने इस ट्रायंगल को सिलेक्ट किया। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसी ट्रायंगल को क्यों सिलेक्ट किया, इधर वाली को क्यों नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाली ट्रायंगल भी ले सकते हैं, चीजें एक ही है। ठीक है ना, सेम वैल्यू आनी है, तो मैंने ये इधर वाली ले ली है। तो सबसे पहले मैं पूरी ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सी, OAD, आपको ट्रायंगल दिख रही होगी OAD, इस पर काम करेंगे हम। ठीक है, तो पूरी ट्रायंगल पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आप याद कीजिए, अगर आपने हमसे चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है ना, निकालनी होती है, उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ी वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये तो बीच में खत्म है। ठीक है ना, पूरी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम,
तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, R1 की, मतलब OA फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो जो फाइंड करना होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, और जो हमें गिवन होता है ना उसको लिखते हैं नीचे। तो बताइए आप इस ट्रायंगल में OAD में कौन सी साइड आपको गिवन है, आपको OD गिवन है भाई, ठीक है ना। OD क्या है, हाइट है, और हाइट कितनी गिवन है, 20। तो जो गिवन होगी उसको आप कहां पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए OA क्या चीज थी, OA था आपका परपेंडिकुलर। क्यों भाई, क्योंकि जिस साइड पर एक्यूट एंगल और 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारा बेस होता है। यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये आपका एक्यूट एंगल हो गया गिवन एंगल। तो OD आपकी क्या होगी, बेस होगी, और OA क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली लाइन जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब OA क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, और OD क्या चीज है भाई, बेस है। ठीक है, अब आप इसमें चेक करें कि आपका जो है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना। तो आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो आपको देखना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P/B, तो P/B आपका क्या बनेगा, 10 बनेगा। क्या बनेगा भाई, 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 10, और थीटा कितना है, थीटा आपके पास है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 30 डिग्री। ठीक है, इधर आप इनकी वैल्यू रख दें। OA आपको क्या गिवन है, या लेट कर रखी है आपने, R1 लेट कर रखी है। OD आपके पास कितनी है भाई, OD आपके पास 20 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर 10 30 की वैल्यू रखें तो यहाँ पर होगा आपका R1 अपॉन में 20, और इधर 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है ना, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। मुझे यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 20 आपका डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई होगा। तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 20 अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक है, R1 की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। ठीक है भाई, ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने ऊपर लिख दिया है। अब हमें R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R2 आपको छोटी वाली ट्रायंगल में नजर आ रहा है, देखिए CBD में नजर आ रहा है। तो अब की बार कौन सी ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेगी, CBD लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए आप। तो कौन सी ट्रायंगल पर चल रहे हैं हम, CBD पर चल रहे हैं, CBD। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, जो आपको फाइंड करना है वो ऊपर, और जो गिवन है वो कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हमें R2 फाइंड करना है। R2 का नाम क्या है, R2 का नाम है CB, या BC भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो CB मैंने लिख दिया ऊपर। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है CD, क्योंकि CD यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो CD कहां पर लिखा जाएगा भाई, नीचे। अच्छा, CB क्या चीज है, तो CB आपका परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 90 का एंगल है इस पर, और यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। तो जिस पर 90 डिग्री का एंगल और एक्यूट एंगल होता है वो आपका बेस होता है, मतलब CD आपका बेस है, और बेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो CB आपका परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने वाला आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। चैप्टर नंबर 9 में ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाई है, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई जो नीचे आएगा वो बेस। ठीक है ना, अगर आप ऐसे मान के चलेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ उल्ट पुल्टी आएगा, क्योंकि इसके लिए एक रूल होता है कि जिस लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक्यूट एंगल होगा वो बेस होगा, अब वो चाहे कहीं भी हो। ठीक है ना, और जो बेस के साथ 90 का एंगल बनाती है वो लाइन आपकी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली जो लाइन होती है वो आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट होता है बेस और परपेंडिकुलर में बस। तो CB आपका क्या हुआ भाई, CB आपका हुआ परपेंडिकुलर, और CD क्या हुआ, CD आपका हुआ बेस। CB आपने क्या लेट कर रखा है, R2, और CD आपको कितना गिवन है, 10 लिख रखा है मैंने इधर। P/B पंडित बद्री प्रसाद से देखे, P/B क्या होगा आपका, 10 होगा, और कितना होगा, 30 डिग्री। थीटा आपको कितना गिवन है, 30। ठीक है, अब आप 10 30 की वैल्यू रिप्लेस कर ले यहाँ पर। R2 अपॉन में कितना है भाई, 10, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब 10 आपका डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास भाई, 10/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, R2 की। बहुत अच्छी चीजें थी, अब तक यूज नहीं हुई थी इस टाइप का कंसेप्ट। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आना जरूरी था भाई। अगर अब भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके आप देख ले, मैंने अपनी तरफ से हर चीजें एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूं इसके वॉल्यूम की तरफ, क्योंकि जो मुझे चाहिए था सब कुछ मिल चुका है मुझे इस फ्रस्टम की हाइट पहले से ही गिवन थी, रेडियस दोनों मैंने फाइंड कर लिए हैं, तो अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा भाई, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्यों वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस फ्रस्टम को ही हमने किस में बदला है, वायर में। और कि कोई भी सॉलिड एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर चेंज होता है तो वॉल्यूम सेम रहता है, इसलिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है ना,
तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा भाई 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, ये आपका पढ़ा हुआ फॉर्मूला है। तो सभी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। यहाँ पर स्पेस ऊपर कम है थोड़ा, यहाँ लिख देता हूं मैं। 1/3 देखिए आपका सेम है, पाई आप 22/7 यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन नहीं कर रखा है। ठीक है, एच आपका कितना है भाई, एच आपका 10 होगा, ध्यान रखें क्योंकि फ्रस्टम की बात कर रहे हैं और फ्रस्टम की हाइट कितनी है 10। उसके बाद आपका R1 कितना है भाई, R1 है आपका 20/√3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20/√3 और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर R1 का स्क्वायर है, प्लस R2 आपका है 10/√3 और इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस R1 आपका कितना है भाई 20/√3 और R2 आपका कितना है 10/√3। ठीक है, तो सभी की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है इसके अंदर, R1 R2 की दोनों की। ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए क्या होगा, 1/3 आपका सेम है, 22/7 भी सेम लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 भी सेम लिख रहे हैं। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर कैंसिल वैंसिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400, 20 × 20 कितना होता है 400 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। प्लस यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 और √3 का स्क्वायर करेंगे भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 200 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है ना बीच में, तो √3 को √3 से करेंगे √9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। तो ये भी आपके पास कितना आ गया 3। अब इसको आप एलसीएम लेकर के ऐड कर लें तो देखिए यहाँ पर 1/3 आपका सेम है, 22/7 भी सेम है, 10 भी आपका सेम है और इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। तो देखिए तीनों के अपोन में आपको 3 नजर आ रहा है, तो एलसीएम आपका कितना आना है 3 आना है। तो इसमें 3 से 3 कैंसिल कितना बचेगा 400, इसमें भी 3 से 3 कैंसिल 100 बचेगा, इसमें भी 3 से 3 कैंसिल 200 बचेगा। ठीक है ना, एलसीएम लेकर के सोल्व कर रहे हैं। कैंसिल मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि देखिए किसी भी फ्रैक्शन को जब सोल्व करते हैं ना तो उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको जब इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 400 बचेगा, यहाँ से 100 बचेगा, यहाँ से 200, टोटल कितना हुआ 4 और 2 6 और 1 7 700 हो गया टोटल। ठीक है, अब आप कैंसिल कर लें तो देखिए आप कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा भाई 100 पर। इसके अलावा और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ तो नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकियों को मल्टीप्लाई कर लें। देखिए अपोन में 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, कितना हो गया 9। ठीक है, और 22 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 और 00 यहाँ से हो जाएगी, तो आपके पास ये हो जाएगा 000 हो गई टोटल, मतलब 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 3 0 लगा दिया हमने 22 के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है भाई वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम को किससे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब से। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया फ्रस्टम का वॉल्यूम आ गया। लेकिन आंसर अब भी नहीं आया ये, क्योंकि आंसर कब आएगा, आंसर तो हमें क्या फाइंड करना था, इसमें वायर की लेंथ फाइंड करनी थी। ये वॉल्यूम हमने इसलिए निकाला है क्योंकि इस फ्रस्टम को ही मेल्ट करके क्या बनाया है, एक वायर बनाया है। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी सॉलिड एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है तो सरफेस एरिया तो चेंज हो जाता है लेकिन वॉल्यूम क्या रहता है सेम। मतलब फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है और उस वायर का जो वॉल्यूम होगा दोनों इक्वल होंगे, तो उन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। ठीक है ना, इसीलिए हमने फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हम चलेंगे किस पर, वायर के वॉल्यूम पर। ठीक है, तो वायर के लिए उसका डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर से हम फाइंड करेंगे रेडियस और उससे फिर फाइंड करेंगे उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो भाई डायमीटर ऑफ वायर आपको क्या गिवन है, यहां पर लिख लेते हैं हम डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर। ठीक है, कितना गिवन है 1/16 सेंटीमीटर आपको गिवन है, डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर। ठीक है, डायमीटर का क्या होता है हाफ होता है, और किसी भी चीज का हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब इसके अपोन में यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो आपका 1 ही है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया किसका, वायर का। अब वायर कैसी शेप में होता है, वायर होता है आपका सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वायर ही लिखेंगे, लेकिन वायर कैसी शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, याद रखना आप। ठीक है ना, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है भाई πr²h।
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आपकी क्या हो गई, पाई आपकी हो गई 22/7, आर आपका क्या है भाई 1/32 इंटू 1/32, और एच आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन में तो लेंथ लिखा था, तो मैंने आपको पूरे चैप्टर में मैं आपको बताता आ रहा हूं कि लेंथ बोले या हाइट बोले या डेप्थ बोले, तीनों ही क्या होती है, एच की वैल्यू होती है। वायर सीधा घेर दिया हमने तो बोल देंगे लेंथ, और सीधा खड़ा कर दिया तो क्या बोल देंगे भाई, हाइट बोल देंगे, ठीक है ना। तो एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये वॉल्यूम हुआ वायर का, और वो वॉल्यूम किसका हुआ, फ्रस्टम का। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका ये वायर का वॉल्यूम यानी कि 22/7 इंटू 1/32 इंटू 1/32 और इंटू आपका क्या है एच, किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा 22,000/9 के, ठीक है ना। क्योंकि ये वॉल्यूम किसका है, फ्रस्टम का, और ये वायर का। फ्रस्टम से ही तो वायर बनाई थी, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। हमें यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एच को हम यहीं पर रखते हैं, बाकियों को उधर भेज देते हैं भाई, ठीक है। तो बाकी उधर जाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो आपका 22/7 तो 7/22 हो जाएगा, और आपका 1/32 क्या हो जाएगा भाई 32/1। ऐसे ही सेम ये भी क्या हो जाएगा 32/1, सभी का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब आप कैंसिल वैंसिल कर लें अगर कोई नंबर हो रहा है तो देखिए 22 से ये सीधा 1 पर कैंसिल नहीं हो जाएगा, और 000 है तो 000 इसके साथ लगा देंगे, 1000 पे कैंसिल हो गया मतलब, ठीक है। और कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भाई बाकियों को मल्टीप्लाई कर लें। फिर आप डेनोमिनेटर में तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये 9 बचा हुआ है केवल, ठीक है। और न्यूमिनेटर में आपके पास ये 1000, 7, 32 और 32, तो इन सभी को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारे पास। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आपके पास आएगा, देखिए 32 को 32 से, फिर 7 से, फिर 1000 से, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको 9 से डिवाइड करके भी लिख दें, यहाँ पर फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, मतलब एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो जब इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आएगा 79644.44, ठीक है ना, ये आपके पास आएगा। तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। आंसर आपका केवल डेसिमल के बाद एक 4 गिवन है, ठीक है। तो 4 भी लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किस में आया आपका आंसर, सेंटीमीटर में आया है, ठीक है भाई। यानी कि उस वायर की जो लेंथ होगी वो आपके पास कितनी होगी, इतनी होगी। तो एक लाइन आप फिर से खुद से लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, ये होगी, क्योंकि डिफाइन करना जरूरी है। यहाँ पर भी छोड़ दिया तो हाफ नंबर कट जाएगा। एक लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, तो वो होगी आपके पास ये 79 आपका हो जाएगा क्या, 7,96,444.44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा स्टैटिक्स, वो हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे, और उसके अंदर 3 कंसेप्ट होंगे, तीनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब 3 टाइप से हमें मीन, मोड, मीडियन निकालना होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।